राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपनी एक नई रचना के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज की मेरी कविता गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में है। गुरु वेद व्यास जी के ऊपर है। गुरु वेद व्यास जी, जिनके ज्ञान के भंडार को हम सब ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने ही वेदों का विस्तार किया, 18 महापुराण हमें दिए, उपनिषद दिए। तो हम अपने इस जीवन में उनके आभारी हैं कि उन्हीं के कारण हमें ये विस्तृत ज्ञान आसान शब्दों में उपलब्ध हो पा रहा है। हम सभी जानते हैं कि पहले जो है वो वेद एक ही था और उस वेद का जो है वो विस्तार वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। तो मैं अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। राधे राधे। आषाढ़ी माह की पूर्णिमा को गुरु पूजा का पर्व है आता। आषाढ़ी माह की पूर्णिमा को गुरु पूजा का पर्व है आता। श्रद्धा और समर्पण से भरा उत्सव ये मनाया जाता। दो शब्दों के संगम से बना शब्द ये महान है। अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाए, ऐसे गुरु को प्रणाम है। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम है। कैसे हुआ आरंभ ये दिव्य गुरु पूर्णिमा मनाने का? क्यों कहते हैं व्यास पूर्णिमा? आइए ये भी जाने हम। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को पराशर सत्यवती के पुत्र रूप में वेद व्यास जी ने अवतरण लिया। नाम था इनका कृष्णद्वैपायन। पर वेदों का विस्तार किया, जिस कारण नाम वेद व्यास पाया। महाभारत के रचयिता 18 महापुराणों के साथ ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। तीनों कालों के ज्ञाता, पाई है दिव्य दृष्टि अद्भुत। दिव्य दृष्टि से जान लिया, कलयुग में घटता जाएगा ज्ञान। धर्म में अरुचि बढ़ती जाएगी, आस्था ईश्वर के प्रति कम हो जाएगी। कर्तव्य विमुख होते जाएंगे सब, आयु भी घटती जाएगी। ना समझेंगे धर्म को, ना वेदों के ज्ञान को समझ पाएंगे। जिस कारण वेदों को बांट दिया वैशंपायन सुमंत मुनि पैल और जैमिन को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। अज्ञान तिमिरांध्रश्च ज्ञानांजनम शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करो बराबर। जो भवसागर से पार लगा दे, उस सद्गुरु का दामन थाम लो आकर। कैसे हुआ आरंभ ये दिव्य, थोड़ा उसको भी जाने हम। सनातन संस्कृति प्यारी है, गुरु को देव तुल्य बनाती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु व्यास ने शिष्यों संग अन्य मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवतम का ज्ञान दिया। आदि गुरु के 5 शिष्यों ने गुरु पूजा का आरंभ किया। जिस कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। आभारी है हम अपने जीवन में 5 गुरुओं के जो जीवन को गतिशील बनाते हैं। इनमें से एक भी हो जाए दूर
तो हम अपने जीवन में ठोकर खाते हैं, हम अपने जीवन में ठोकर खाते हैं। हाथ जोड़कर नमन करूं, हाथ जोड़कर नमन करूं, गुरु वंदना स्वीकार करो। माँ, पिता, धरा माँ, आध्यात्मिक गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करूं, आध्यात्मिक गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करूं। इस भवसागर में हमारा बेड़ा पार करो। और इस प्रार्थना के साथ कि इस भवसागर से हमारा बेड़ा पार करो। राधे राधे। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। यहाँ पे मैंने आध्यात्मिक गुरु की जगह गुरुओं की बात करी है। तो इसके पीछे का जो मेरा भाव है वो ये है कि आजकल देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी देखते हैं। हम अलग अलग गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, इंद्रेश जी हों, जितने भी लोग आध्यात्मिक गुरु, हाँ, जिनको भी हम सुन पा रहे हैं और ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उन्हीं से हम अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे पा रहे हैं। तो कभी मिले तो नहीं है, लेकिन हाँ, भाव सब आध्यात्मिक गुरुओं के लिए एक समान है कि उनका ज्ञान हमें जो है वो इसी तरह मिलता रहे। एक और गुरुजी जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, गौरदास जी महाराज, तो उनको भी, उनसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो इसी तरह ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमें मिले हुए हैं, हम उसको पॉजिटिव यूज़ में लाएं। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।